चंदनगढ़ गांव में सरला और नंदिनी की कहानी हर किसी के जुबान पर थी। इसकी शुरुआत हुई थी तब जब नंदू ने अपनी मर्जी से नंदिनी से शादी कर ली थी। सास सरला नंदिनी के गरीब होने से अपने बेटे नंदू पर नाराज थी। अम्मी, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद और मेरा रहने दो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस गरीब छिपकली को मैं अपनी बहू मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? लेकिन अम्मी। मैंने कहा ना नहीं, बस बात खत्म हुई। चलो निकलो यहाँ से। तो इस तरह से खुशामदी हुई नंदू और उसकी पत्नी नंदिनी का। नंदू को लगा था उसकी अम्मी सरला आज नाराज है पर कल वो मान जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शादी के दिन के बाद से घर का हर कोना कलेश से गूंजने लगा। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक नंदिनी और सरला की जुबान की तलवार एक दूसरे पर चलने लगी। नंदिनी, ओ नंदिनी, यहाँ झाड़ू ठीक से क्यों नहीं लगाया? पूरा आंगन धूल से भरा है। क्या धूल से भरा है? लेकिन मैं अभी अभी झाड़ू लगाई थी। ओह, अब समझ आया। सासू माँ, आप ना आपका चश्मा साफ कर लेना, क्योंकि आपको आपके चश्मे की धूल की वजह से हर चीज खराब लग रही है। समझ आया आपको? वैसे तो सरला को लगा था कि नंदिनी किसी गरीब की बेटी है तो क्या किसी से जबान लड़ाएगी, लेकिन इस मामले में सरला का अंदाज पूरा गलत हो गया था। नंदिनी सरला के कहने पर सिर्फ घर का काम नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ी तो उल्टे जवाब भी देती, जिससे सरला गुस्से से तिलमिला उठती। दोनों सास बहू के झगड़े की वजह से सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि गांव वालों के लिए भी ये चर्चा और मनोरंजन का विषय बन चुका था। अरे सुना क्या? कल सरला ने कहा कि नंदिनी आलसी है, तो नंदिनी कहती है कि आपकी जुबान से ज्यादा मेहनती कोई नहीं, दिन भर तो चलती रहती है। क्या सच में? भाई वाह, कमाल है नंदू भी। उसने जिद करके निकाह क्या कर ली? पूरे कस्बे की मनोरंजन की तो फिक्र ही मिट गई है। हर दिन नया कलेश, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। दोनों सास बहू का एक दूसरे को नोच खाना ही बाकी है। एकदम ठीक बात है। सरला की घर की बातें आए दिन लोगों के जुबान पर रहती। लोगों की बातें सुनकर नंदू शर्म से भर जाता। उसने बहुत बार नंदिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सरला की हरकतें ना नंदिनी को शांत होने देती, ना पूरे घर को। हे भगवान, एक तरफ अम्मी, दूसरी तरफ बीवी, मैं किसकी सुनूं? किसकी? तुम मेरी सुन। तेरी बीवी वैसे भी किसी काम की नहीं, वो इस घर को बर्बाद कर रही है, और आपकी ये जुबान तो पहले ही इस घर जला चुकी है। सरला ने तय किया था कि नंदिनी को वो इस घर से निकाल कर ही रहेगी, इसलिए उसने एक तरकीब लगाई। एक दिन नंदिनी चुपचाप रसोई में आटा गूंद रही थी। तेल की बोतल अलमारी में रखी थी। इसी बीच सरला धीरे से आई, तेल जमीन पर गिराया और जोर से चीख उठी, अरे बचाओ, देखो मेरी बहू मुझे मारना चाहती है। उसने जानबूझकर तेल गिराया ताकि मैं फिसलकर अपाहिज हो जाऊं और ये घर की रानी बन जाए। सरला की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े दौड़े घर पर आ गए। हे भगवान, सरला भाभी, आप तो बाल बाल बच गईं। कहाँ बची हूँ? अरे मेरा जीना अब तो मुहाल हो गया है। ये आलसी बहू मेरी मौत चाहती है। सरला की बात सुनकर नंदिनी हक्की बक्की रह गई। उसने सबको सच बताने की कोशिश की। नहीं, ये झूठ है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस अपना काम चुपचाप कर रही थी। लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। गांव वाले भी सरला का साथ देने लग गए। बहू, तू जवान है, तेरे पास जिंदगी पड़ी है, लेकिन तेरी सास बुजुर्ग है, उस पर जुल्म करना बहुत बड़ा पाप है। आप सब मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्या मैं इतनी गिर सकती हूँ कि मैं किसी की जान लेने पर उतर आऊं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बेचारी नंदिनी सबको समझा रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था।
तभी वहाँ नंदू आ गया। उसे मालूम था ये सारा तमाशा सरला की ही चाल है। तभी बस करो, रोज रोज का ये तमाशा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखा, अब तेरा पति भी मान रहा है कि तू गलत है। हाँ अम्मी, आप ठीक कहती हैं। नंदिनी ही गलत है, क्योंकि इसकी वजह से आप हमेशा दुखी रहती हैं। इसीलिए आज मैं एक ऐलान करता हूँ कि आज से मैं और नंदिनी ये घर छोड़कर चले जा रहे हैं। मैं आपको और इस पूरे घर को और कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। नंदू की बात सुनकर सरला सन्न रह गई, क्योंकि उसका खेल उसी पर भारी पड़ गया था। नंदू, ये तू क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ अम्मी। अब इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, एक आपका और एक मेरा, ताकि आप इस घर में महफूज रह सके। जैसा कि नंदू ने सबके सामने ऐलान किया था, उसने अगले ही दिन अपने घर पर मजदूर बुलवाए और घर के बीचों बीच एक दीवार बनवा दी। अब घर के एक तरफ नंदू और नंदिनी थे और दूसरी तरफ सरला। पहले कुछ दिन सचमुच सरला अपने घमंड के साथ कुछ दिन अकेली रही, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन खाने लग गया। खाली घर भयानक लगने लग गया। आखिर मैंने ऐसा क्या किया? अपने घमंड में मैंने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया और मेरी बहू जो मेरी बेटी बन सकती थी, मैंने अपनी ये साजिशों में उसे भी खुद से दूर कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सरला अकेलेपन की वजह से पछता रही थी। उसे समझ आ चुका था कि वो क्या खो चुकी थी। वो रोज देखती थी कि नंदू और नंदिनी हंसते बोलते, साथ खाना खाते, पूजा करते। वे दोनों सरला के बिना भी बेहद खुश थे। अपने परिवार को खुद से ऐसा दूर होता देख सरला दिन भर दिन बेचैन होने लग गई और एक रात उसने तय कर लिया, अब इस घर में मुझे नहीं रहना। मेरे बच्चे मेरे बिना ही खुश है, उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं, इसलिए यहाँ से निकलना ही सही है। वैसे भी मेरे होते हुए वो दोनों कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। चलो सरला, बहुत पाप कर लिए, अब अपने बच्चों से दूर जाकर पुण्य का काम करना ही सही है। अपनी हाथों से हुई गलती के कारण सरला घर छोड़कर चली गई। किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गई। लेकिन अगली सुबह जब नंदू को सरला दिखाई नहीं दी तो वो घबरा गया। नंदिनी भी परेशान हो गई। गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि सरला मंदिर की तरफ गई थी। नंदू तुरंत मंदिर पहुंचा। देखा तो सरला आश्रम के आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में आंसू थे। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं आज से यहीं रहूंगी। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं नंदिनी को उसके गरीबी के कारण नीचा दिखाती रह गई, जबकि असल में गंदी तो मेरी सोच थी। इसलिए अब मेरा तुम दोनों से दूर होना ही सही है। तू जा, तुम दोनों मेरे बिना ही खुश रह सकते हो। नहीं माँ, ये हकीकत नहीं है। आपको सच में लगा कि मैं आपसे दूर रह सकता हूँ? नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तो बस ये दीवार खड़ी करने का नाटक किया था, और वो भी इसलिए कि आपको समझ आए कि घर और परिवार का अहमियत क्या होती है, और आप अब समझ चुकी हैं। इसीलिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस हम एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। नंदू की बातें सुनकर सरला की आंखों से आंसू बहने लग गए, लेकिन इस बार आंसू पछतावे के नहीं, खुशी के थे। नंदू ने तुरंत ही मजदूर घर पर बुलवाकर घर के बीचों बीच खड़ी दीवार गिरवा दी। सरला ने नंदू को खुशी से गले लगाया और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लग गई।